हेलो एवरीवन, वेलकम है आप लोगों का। देखिए, आज हम लोग यहाँ पे वन बाय वन कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे जो कि आपका ग्रुप थ्योरी से रिलेटेड है। तो ये आपका ग्रुप थ्योरी यानी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, राइट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अच्छे से देखिएगा और जिनका नहीं हुआ है वो इसको करने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका ये है, द नंबर ऑफ जेनरेटर ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 10, ठीक है। तो ऑर्डर 10 का कितना जनरेटर होगा, तो ये हम लोग पढ़े थे। सिंपली रिजल्ट है ये कि आप इसको निकाल सकते हैं आइलर फंक्शन से, ठीक है। यानी फाई 10 का वैल्यू आप निकाल लीजिए। फाई 10 जितना आएगा उतना ही नंबर ऑफ जनरेटर होता है, ठीक है। तो फाई 10 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो इसको लिख सकते हैं आप 5 इंटू 2, ठीक है। अब जो फंक्शन 5 है ये आपका मल्टीप्लिकेटिव होता है, तो 5 हो जाएगा इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है। अब आपका प्राइम के लिए ये सिंपली 5 - 1 यानी 4 होगा, और ये 2 - 1 1 होगा, तो 4 इंटू 1 4 आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो बहुत जल्दी देखिए आप इसको सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे है, क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, राइट। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। नंबर 1, सेट ऑफ ऑल मैट्राइसेस फॉर्म ए ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो देखिए ये जो है सही नहीं है, इसलिए कि हम लोग जानते हैं कि आप जब सारा मैट्राइसेस को लेंगे, ऑल मैट्राइसेस यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ठीक है। तो अगर आप ऑल मैट्राइसेस को लेंगे, ठीक है, तो आपको आइडेंटिटी एलिमेंट तो मिल जाएगा, ठीक है। इन्वर्स ऑफ एलिमेंट आपका मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। क्यों? क्योंकि ऑल मैट्राइसेस में अगर यहाँ पे हम लोग बात करें सिंगुलर मैट्रिक्स का, ठीक है, सिंगुलर मैट्रिक्स, तो सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनांट 0 होता है, ठीक है। तो डिटर्मिनांट वैल्यू अगर 0 हो गया तो उसका क्या होगा, ए इन्वर्स जो है आपका वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है, नॉट एग्जिस्ट। तो ऐसे मैट्रिक्स का ए इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी इन्वर्स ऑफ एलिमेंट नहीं मिलेगा, जबकि ग्रुप के लिए ज़रूरी है कि हर एलिमेंट का यूनिक इन्वर्स हो, ठीक है। तो ऑल मैट्राइसेस ले लेंगे तो इसमें आपको बहुत सारा सिंगुलर मैट्रिक्स है जिसका इन्वर्स नहीं मिलेगा, तो इसलिए ये रॉन्ग हो गया। सेट ऑफ ऑल निगेटिव रेशनल नंबर, ठीक है, फॉर्म ए ग्रुप, तो ये भी नहीं हो सकता, इसलिए कि अगर आप निगेटिव रेशनल नंबर की बात करेंगे, सिर्फ आपको निगेटिव रेशनल लेना है, ठीक है। तो इसके पास में तो आइडेंटिटी ही नहीं आएगा, क्योंकि आइडेंटिटी क्या होता है, आइडेंटिटी जो होता है रेशनल के लिए वो होगा आपका 0, ठीक है। अच्छा, अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो अंडर मल्टीप्लिकेशन आपका क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। ये अंडर एडिशन 0 होता है और अंडर मल्टीप्लिकेशन आपका क्या होगा, 1। और 1 क्या है, 1 आपका जो है ये पॉजिटिव रेशनल है, ठीक है, पॉजिटिव। जबकि आपको बोलता है यहाँ पे ऑल निगेटिव रेशनल, तो ऑल निगेटिव लेंगे तो 1 तो आएगा ही नहीं, तो ये भी आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है, ठीक है। सेट ऑफ ऑल नॉन सिंगुलर मैट्राइसेस फॉर्म ए ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन, ये देखिए सही हो गया, इसलिए कि अगर आप नॉन सिंगुलर लेंगे ना, तो नॉन सिंगुलर का मतलब ये है कि जो डिटर्मिनेंट है वो आपका नॉट 0 होगा, तो डेफिनेटली क्या है, ऐसे मैट्राइसेस का ए इन्वर्स क्या होता है, एग्जिस्ट करता है, ठीक है, करेक्ट है, ओके, करेक्ट है, ठीक है। तो ए इन्वर्स एग्जिस्ट कर जाता है, तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो आपको पहले तो यहाँ पे क्या होगा कि अंडर मल्टीप्लिकेशन आपको यूनिट मैट्रिक्स मिल जाएगा एज ए आइडेंटिटी, ठीक है। तो आइडेंटिटी का बात करें अगर हम लोग इस ग्रुप के लिए, तो आइडेंटिटी क्या मिलेगा, आपको मिलेगा यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 1, ठीक है। और डेफिनेटली ये भी नॉन सिंगुलर है, चूँकि इसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, इसका डिटर्मिनेंट होता है 1, ठीक है। तो नॉन 0 है, तो आपको आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाएगा, हर एलिमेंट का इन्वर्स मिल जाएगा, यूनिक इन्वर्स, ठीक है। एसोसिएटिव और जो क्लोज प्रॉपर्टी है वो भी होल्ड करेगा, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है कि ये ग्रुप बनाता है, ठीक है। तो इस तरह का आपने काफ़ी एग्जाम्पल किया है, तो आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर देखिए क्या है यहाँ पे, 3 नंबर है आपका कि जी जो है ग्रुप है 35 एलिमेंट का, देन द लार्जेस्ट पॉसिबल ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप अदर देन जी, ठीक है। चूँकि जी भी क्या होता है, जी का एक सब ग्रुप होता है, तो जी के अलावा पूछ रहा है आपसे लार्जेस्ट पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। तो ये देखिए ये आपका लैग्रेंजेस थ्योरम से क्वेश्चन है, ठीक है ना। और लैग्रेंजेस थ्योरम क्या कहता है, ये कहता है कि जो ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप है, ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप, ठीक है, ये क्या करता है, ये डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ ग्रुप को, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप क्या हो सकता है, तो ये आपका होगा डिवाइजर ऑफ 35, ठीक है।
इज डिवाइज़र ऑफ 35, ठीक है। और 35 का डिवाइज़र क्या होता है, तो एक 1 होगा आपका, ठीक है, फिर आपका 5 होगा, 7 होगा और 35 होगा, ठीक है, यही हो सकता है। अब देखिए 1 जो है ये तो आपका ट्रिवियल ग्रुप है जिसमें सिर्फ आइडेंटिटी होता है, ठीक है, और 35 आपका खुद ये जी हो गया, चूँकि जी के पास में 35 एलिमेंट है, तो अदर देन जी बोल रहा है, तो सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट है वो आपका ये 7 ऑर्डर का होगा, ठीक है। तो सिंपली आपका यहाँ पे 7 जो है आपका ये करेक्ट ऑप्शन हो जाता है, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं फिर हम लोग क्या है। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। यहाँ पे ये 7 नंबर है तो इसको हम लोग 4 कर लेते हैं, 4 नंबर, ठीक है। क्या है, बोलता है ए ग्रुप ऑफ 4 एलिमेंट इज़ नेसेसरली। तो देखिए आपको पता है, आपने प्रॉपर्टी पढ़ रखा है कि 4 एलिमेंट का ग्रुप या उससे कम ऑर्डर का जो ग्रुप है वो कन्फर्मली अबेलियन तो ज़रूर होता है, ठीक है। अब अबेलियन है तो साइक्लिक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 में फिर से क्वेश्चन देखिए रिपीट हो रहा है। आपको बोलता है नंबर ऑफ जनरेटर ऑफ ए फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 28। तो फिर से आप जो है आइलर फंक्शन 528 निकाल दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 7 × 2 का स्क्वायर, राइट, ठीक है। प्राइम फैक्टर में लिख देंगे तो अब इसको आप ऐसे कर सकते हो, चूँकि ये मल्टीप्लिकेटिव होता है तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इसका वैल्यू क्या होता है, तो ये 7 का तो 6 हो जाएगा, चूँकि एक कम होता है, और इसका हो जाएगा 2 का स्क्वायर -2, राइट। तो आपका 6 × 2 तो 12 आपका करेक्ट ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो बहुत जल्दी जल्दी इस तरह का आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर देखिए फिर 6 क्या है। 6 नंबर है आपका, लेट जी ग्रुप है 15 एलिमेंट का, और एच जो है नॉट इक्वल टू जी एक सब ग्रुप है ऑफ साइज एटलीस्ट 4। बोलता है जो ऑर्डर ऑफ एच है ना वो एटलीस्ट 4 यानी क्या, यानी 4 या 4 से ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है। ये यहाँ पे मतलब है इसका। तो ऑर्डर ऑफ एच क्या होगा, तो अगेन यही होगा, हम जानते हैं कि ऑर्डर ऑफ एच क्या होता है, डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ जी को यूजिंग लैग्रेंजेस थ्योरम, ठीक है। और ऑर्डर ऑफ जी क्या है आपका, ये 15 है, तो ऑर्डर ऑफ एच क्या हो सकता है, तो 15 का डिवाइजर क्या होगा, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, या तो 15 होगा, ठीक है। अब देखिए आपको h इक्वल टू जी नहीं लेना है ना, तो 15 तो आपका जी ही होता है, ठीक है, और 1 जो है आपका ट्रिवियली आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, तो हमको इसको नहीं लेना है, ठीक है। और 4 से लेना है ग्रेटर, तो 4 से ग्रेटर कौन सा होगा, यही होगा आपका। देयरफॉर ऑर्डर ऑफ h क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन को आप थोड़ा सा सोचेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर फिर आपका कौन सा आ रहा है, 6 नंबर, ठीक है। 6 नंबर है आपका, बोलता है द आइडेंटिटी एलिमेंट इन द ग्रुप, ये ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 10, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा। अब देखिए ये अच्छा एग्जाम्पल है, यहाँ पे जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो आपको 1 के अलावा वाला एग्जाम्पल है, अदर देन 1 है, ठीक है। आइडेंटिटी क्या है, अदर देन 1, चूँकि जनरली हम लोग देखते हैं कि अंडर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, 1 आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, लेकिन यहाँ पे 1 नहीं है, 1 के अलावा कौन है, तो 6 है। देखिए 6 जो है आपका वो करेक्ट ऑप्शन है। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे, देखिए आप देखेंगे ना, अगर मैं 6 को ले लेता हूँ आइडेंटिटी, ठीक है, तो 6 इटसेल्फ इन्वर्स हो गया, ठीक है। अब देखिए अगर आप जो है, चूँकि आपको मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 10 में काम करना है, ठीक है, ओके, तो हम लोग देखते हैं कि अगर मैं 2 को 8 से मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है, 2 × 8 अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 10, तो ये कितना होता है, ये 16 हो जाएगा, 8 2 16, और 16 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 6, तो ये आइडेंटिटी के इक्वल आ जा रहा है, ठीक है। यानी 2 का इन्वर्स कौन है, 8 है, या बोलिए 8 का इन्वर्स 2 है, ठीक है। इसी तरीके से 4 जो है आपका ये इटसेल्फ इन्वर्स है, चूँकि 4 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा अंडर एडिशन मॉडुलो 10, तो ये आपका क्या आ जाएगा, फिर से 16, और 16 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 6 से रिमाइंडर मिलेगा ना, तो यानी कि 4 इटसेल्फ इन्वर्स है। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि फॉर आइडेंटिटी 6, ठीक है, सारे एलिमेंट का यूनिक इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो यानी ये ग्रुप कंफर्म हो जा रहा है फॉर द आइडेंटिटी एलिमेंट 6, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हैं, कैले टेबल से भी इसको आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना, तो वहाँ से भी आपका फाइंड आउट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए फिर आपका है 7 नंबर। 7 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है, बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ट्रू फॉर ग्रुप, ठीक है, इसके लिए कौन करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो नॉट ट्रू लिखा है, ठीक है। तो देखिए Z10 क्या होता है, साइक्लिक ग्रुप होता है, ये तो आपका करेक्ट है, ठीक है। तो हमको नॉट ट्रू छांटना है, ठीक है।
तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 5 इज़ 4, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 10 इज़ 4, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 इज़ 2, इस तरह का आपको क्वेश्चन दे रखा है ना, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे जो है बेस्ट ये रहेगा कि आप इसका ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल निकाल लीजिए, ठीक है। ODT, ODT का मतलब क्या होता है, ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल, ठीक है। तो ये मैंने आपको बहुत आसानी से निकालना सिखाया है, इसको आप निकाल लेंगे तो सारा आपको यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा। तो देखिए बहुत सिंपल है, चूँकि 10 है यहाँ पे, ठीक है, इसमें 10 ही एलिमेंट होता है, तो इसका डिवाइज़र क्या क्या हो सकता है, यानी पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या होगा, ठीक है। तो पॉसिबल जो ऑर्डर है वो हो सकता है 10 का डिवाइज़र, यानी 1, 2, 5 या तो 10, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, इधर मैं ले लेता हूँ ऑर्डर और इधर मैं ले लेता हूँ नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, ठीक है। तो अब बहुत इजी है, चूँकि ये साइक्लिक ग्रुप है तो वन एलिमेंट का तो वन ऑर्डर का तो एक ही एलिमेंट होता है, आइडेंटिटी, ठीक है। तो 1 का 1 होगा, 2 का क्या होगा, तो 2 का सिंपली आप निकाल लीजिए 5 2, ठीक है। तो 5 2 का वैल्यू भी 1 होगा, ठीक है। 5 का क्या होगा, तो 5 का हो जाएगा 5 5, तो 5 5 का वैल्यू 4 होता है, चूँकि 5 आपका प्राइम है और प्राइम के केस में 1 कम कर देते हैं, ठीक है। और 10 के केस में क्या हो जाएगा, तो 5 10, तो 5 10 को आप 5 × 2 लिखिएगा, तो 5 का 4 और 2 का 1, तो फिर से 4 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए चूँकि 10 ऑर्डर है आपका ग्रुप का, ठीक है, ऑर्डर क्या है ग्रुप का आपका 10 है, और 10 ऑर्डर का एलिमेंट भी हमको मिल रहा है, इसका मतलब है कि ये साइक्लिक है, ठीक है। तो पहला वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है, ओके। क्योंकि साइक्लिक का यही पहचान है कि जो ग्रुप का ऑर्डर है उसी ऑर्डर का हमको कोई ना कोई एलिमेंट मिलना चाहिए, तो हमको यहाँ पे तो 4 एलिमेंट मिल रहा है जिसका ऑर्डर 10 है। अब देखिएगा आप यहाँ पे ना टोटल अगर आप कीजिएगा तो आपको सारा एलिमेंट का ODT मिल चुका है, 1 2 4 6 और 4 10, ठीक है। तो 10 एलिमेंट का आपको डिस्क्रिप्शन मिल गया कि एक ऑर्डर का 1 एलिमेंट है, 2 ऑर्डर का भी 1 एलिमेंट है, 5 ऑर्डर का 4 एलिमेंट है और 10 ऑर्डर का भी 4 एलिमेंट है, ठीक है। तो अब देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 5 इज़ 4, तो ये तो सही है, ट्रू है, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 10 इज़ 4, तो ये भी ट्रू है, दिख रहा है हम लोगों को, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 इज़ 2, तो 2 का तो एक ही है, तो यही आपका नॉट ट्रू हुआ, और चूँकि नॉट ट्रू ही हमको यहाँ पे सेलेक्ट करना था, तो ये 4 नंबर आपका करेक्ट है, ठीक है। तो सिंपली ODT से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए फिर क्या है, 8 नंबर है आपका, बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ आर ट्रू, ठीक है, फॉर ए ग्रुप जी के लिए कौन कौन सा करेक्ट है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये है कि XY का स्क्वायर अगर x² y² होगा तो G कम्यूटेटिव होता है, तो ये अबेलियन ग्रुप का प्रॉपर्टी है, ये आप पढ़ चुके हैं, तो यानी आपका ये करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू G, अगर x² = 1 है तो बोलता है G कम्यूटेटिव होगा, ठीक है, जहाँ 1 जो है वो क्या है आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है G का। देखिए x² अगर 1 है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, और फॉर ऑल x लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ये है कि x आपका क्या है, x का ऑर्डर 2 है, ठीक है, और किसी एलिमेंट का अगर ऑर्डर 2 है इसका मतलब है कि क्या है, वो आपका इटसेल्फ इन्वर्स है, x इज़ इटसेल्फ इन्वर्स, ठीक है, मतलब x का इन्वर्स वो खुद ही है, ठीक है। और ग्रुप में जितना भी एलिमेंट है सबके लिए यही प्रॉपर्टी है, तो मैंने आपको बताया था कि अगर ग्रुप के सारे ही एलिमेंट इटसेल्फ इन्वर्स हो तो वो भी क्या होता है, कम्यूटेटिव यानी अबेलियन होता है, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन आपका करेक्ट है, सिंपली अबेलियन ग्रुप का प्रॉपर्टी से पूछा गया है, ठीक है। इफ़ ऑर्डर ऑफ ग्रुप G इज़ 2 देन G इज़ कम्यूटेटिव, तो आपको बताया है कि अगर 4 से कम हो ऑर्डर तो वो कम्यूटेटिव होता है यानी अबेलियन होता है, ठीक है। तो फिर से ये अबेलियन का प्रॉपर्टी से पूछा गया है, तो ये भी आपका करेक्ट है, ठीक है। अच्छा, इफ़ G इज़ कम्यूटेटिव देन सब ग्रुप ऑफ G नीड नॉट बी कम्यूटेटिव, तो देखिए ये रॉन्ग हो गया, इसलिए कि अगर कोई कम्यूटेटिव है तो उसका सबसेट भी कम्यूटेटिव होता है, ठीक है, सब ग्रुप भी कम्यूटेटिव होता है। तो यहाँ पे ये आपका 1 2 और 3 करेक्ट है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका आ रहा है 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, तो अबेलियन ग्रुप का प्रॉपर्टी से पूछा हुआ अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे आपको है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 50 इन दिस, ठीक है। तो साइक्लिक ग्रुप है तो इसके लिए ऑर्डर 50 का कितना एलिमेंट होगा, तो सिंपली आप 550 निकाल लीजिए, ठीक है, यानी आइलर फंक्शन का वैल्यू निकाल दीजिए, आपका काम हो जाएगा। अब इसको अब हम प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 का स्क्वायर और इंटू 2, ठीक है, जो कि 25 दूना 50 होता है, ठीक है। अब ये आपका हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव होता है, तो इसको चाहे तो आप ऐसे अलग कर सकते हैं, ठीक है ना। इसका वैल्यू क्या हो जाता है, तो 5 का स्क्वायर -5
और फाई 2 चूँकि 2 प्राइम है तो इसका 2 से 1 कम करिएगा तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 25 माइनस 5 आपका 20 आ रहा है, यानी आपका 20 जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो बहुत जल्दी इस तरह का क्वेश्चन बनता है तो आपको एग्ज़ाम में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। तो और भी कुछ क्वेश्चन हैं तो उसको फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में लूँगा, ठीक है। तब तक आप करते रहिए, इस तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, डेफिनेटली आपको अच्छा लगा तो इसको आपको लाइक करना है, ठीक है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।